अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, हमने समझा था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन समझी थी, ठीक है। और उसमें ये चीज समझी थी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर रहे होते हैं, और जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के हवाले से भी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल सोल्व करना है। देखें चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो फॉर्मूले मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था, जो कि इक्वल होता है v इज इक्वल टू s अपॉन t है। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसमें से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला ड्राइव किया, उसमें से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हमने डेरिवेशन की तो उसमें से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। तो न्यूमेरिकल जो है आपके पास चैप्टर नंबर 2 में दो तरह के, एक है लीनियरली और एक है आपके पास वर्टिकली। अब पहले समझते हैं लीनियरली क्या होता है, उसके बाद जो है हम अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब जाएंगे। लीनियर मोशन, पहले आप लोग समझे लीनियर मोशन क्या होता है। देखिए लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब होता है खती। क्या मतलब होता है? खती। और मोशन का मतलब क्या होता है? हरकत, यानी कि खती हरकत। अब खती हरकत से क्या मुराद है? ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई करे। अब ये एक्स एक्सिस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लाई करे जमीन पर, ठीक है, या किसी सरफेस पर। उस ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। यानी कि आप लोग चलते हो, जमीन पर चलते हो, आप लोग कौन से एक्सिस पे चलते हो? एक्स एक्सिस पे चलते हो। दो एक्सिस होते हैं, आप लोग मैथ्स में आगे चल के पढ़ोगे, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हम लोग जो सफर तय कर रहे होते हैं जिस सरफेस पे, वो सरफेस क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस कहलाती है। और उसी को हम दूसरे नाम से कह रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हम जो मूव कर रहे होते हैं वो कैसा मूव कर रहे होते हैं? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और हॉरिजॉन्टली मूव करने को हम क्या कह रहे होते हैं? लीनियर मोशन कह रहे होते हैं। तो फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में दो तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एक लीनियर मोशन वाले हैं और लीनियर मोशन का ही दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। और इसी तरीके से जो दूसरी तरह के न्यूमेरिकल है वो होते हैं वर्टिकली मोशन, जिसमें क्या होता है? वाई एक्सिस पर कोई भी चीज मूव करती है, यानी कि कोई चीज जो है किसी ऊंचाई को जो है गेन करे या किसी ऊंचाई पे फासला तय करे या किसी हाइट को ऑब्टेन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकली मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मोशन समझना है। हॉरिजॉन्टली मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है और उसकी क्या क्या कंडीशन है। देखिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको क्या करना है? दो आसान ट्रिक बता रहा हूं, आपने उन्हीं चीज को फॉलो करना है, ठीक है। पहली ट्रिक क्या है आपके? जब भी आपको न्यूमेरिकल में कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ये एज्यूम करना है कि वो काम आप लोग अपने हाथों से कर रहे हो, ठीक है। क्या एज्यूम करना है? जो भी न्यूमेरिकल का मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उस क्वेश्चन को आपने ये लेके चलना है, ये एज्यूम करना है कि वो काम आप अपने हाथों से खुद कर रहे हो। अगर इतना नहीं कर सकते तो आपने इतना एज्यूम करना है कि वो काम आपके सामने हो रहा है और आप एक साइड पे खड़े रहे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन लेके चलेंगे तो न्यूमेरिकल आसान होगा। न्यूमेरिकल में मेन चीज होती है कंडीशंस। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल से आप लोग खेलेंगे, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के आप लोग चीते हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन चाहते हैं कि न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाए चीतों की तरह? ठीक है, गुड। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली मोशन या लीनियर मोशन की कंडीशन को समझ लेते हैं। जब अगर हमसे कहा जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में, देखें अब तक मैंने आपको कितनी वेलोसिटीज पढ़ाई है? दो वेलोसिटीज पढ़ाई है। पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पढ़ाई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये बॉक्स रेस्ट की हालत में, तो इसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब बुक में क्वेश्चन में बॉक्स की जगह कोई भी चीज आ सकती है। कंडीशन क्या है पहली? एट रेस्ट पर, एट रेस्ट। जब भी कोई चीज रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि एक बस है
और वो रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये है पहली मेन कंडीशन किसकी, हॉरिजॉन्टल मोशन की। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं कहता हूं कि ये बॉक्स है और ये बॉक्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये बॉक्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते इसके ऊपर हमने अचानक क्या अप्लाई कर दी, ब्रेक अप्लाई कर दी। ठीक है, तो जब भी कोई चीज मूव करते करते उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाएगी, तो ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, ये बात आपको जो है ना वैसे भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप जो है किसी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, ठीक है, अब जब वो रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है तो उसकी इनिशियल कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो जब आप मोटरसाइकिल को मूव कर रहे हैं तो मूव करते करते जब आपने अचानक ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में होगा क्या कि उसकी जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अचानक नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम जो है डेटा में जिस हालत में पाए, यानी कि अगर वर्ड यूज होगा कि आपके पास जो कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ है, तो रेस्ट की हालत में रहने से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते करते उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, अलबत्ता उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, ये दो मेन कंडीशन है किसकी, हॉरिजॉन्टल मोशन की। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है या लीनियरली मूव करता है, दोनों वर्ड इसी के ही है। अगर बुक में वर्ड यूज होगा लीनियरली, तो भी मतलब क्या है कि बॉडी कहां पे मूव कर रहा है, सिंपल प्लेन पे। कौन से प्लेन पे, हमारे जो है एक्स एक्सिस के प्लेन पे, यानी कि हमारी अर्थ पे मूव कर रहा है, सिंपल तरीके से सरफेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज होगा उसका भी मतलब यही होता है। ये दो पॉइंट्स क्लियर है तमाम बच्चों को कि ये दो मेन कंडीशन है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। पेज नंबर 40 पर आइए। वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 40। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तमाम बच्चे गौर से सुनिए। आपसे अर्ज किया जा रहा है, अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। आपसे क्या कहा गया समझते हैं। कहा जा रहा है अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड, कह रहे कि एक कार है और वो कार 35 सेकंड में 700 मीटर 700 मीटर का फासला तय करती है, तो बताओ उस कार की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो आपसे मैंने अर्ज किया था कि आप लोगों ने क्या एज्यूम करना है कि आप लोगों ने जो भी चीज न्यूमेरिकल में आपने क्या करनी है, पढ़नी समझ, जो भी आपको कहा जा रहा होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, वो काम आप अपने हाथों से कर रहे हो। तो यानी कि आप सब लोग एज्यूम करें कि अब आप लोग क्या चला रहे हो, एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपकी कार ने डिस्टेंस कितने मीटर का फासला तय किया है, 700 मीटर का। 700 मीटर के डिस्टेंस को तय करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, और वो टाइम कितना लगा है, 35 सेकंड का लगा है। बताओ आपकी कार की स्पीड क्या होगी, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो डेटा बनाते हैं, सबसे पहले तुक्के नहीं मारने, हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नहीं उतार रहा, लेकिन आप लोग उतारोगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, पहले समझ लो बाद में नोट करना। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस को हम सिंपल तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है 700 मीटर का, ठीक है, और हमारी इस कार ने 700 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, 35 सेकंड का। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, और टाइम है हमारे पास कितना, 35 सेकंड का। ठीक है, क्या सेकंड, टाइम की जो फिजिक्स में हम यूनिट लेके चलते हैं वो सेकंड है। ठीक है, फिजिक्स में टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है।
वैसे टाइम की यूनिट हावर भी है, ठीक है, मिनट भी है, लेकिन ऐसा यूनिट जो फिजिक्स में वो सेकंड है। अगर हमें कभी हावर में या मिनट में गिवन होगा तो हम उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, कार की स्पीड फाइंड करनी है कि कार जो है किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, जबकि उसने 700 का फासला तय किया है कितने टाइम में, 35 सेकंड में। कितने बच्चों को न्यूमेरिकल का डेटा समझ में आ रहा है? डेटा समझ में आएगा तो आगे सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, गुड। अच्छा, अब आपके सामने मैंने ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं, कोई बच्चा मुझे हैंड रेज करके बता दे कि कौन से फॉर्मूले के तहत मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल को, शाबाश, फर्स्ट फॉर्मूले को सोल्व करके मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं यूज कर सकता, कोई वजह? सही बता रहे हो, शाबाश जी। सेकंड में क्या है, ये नहीं ना, सेकंड फॉर्मूला ये रहा, सेकंड में क्यों नहीं यूज कर सकता, वजह? साथ में क्या, शाबाश, वी आई आर है, वी एफ आ रहा है। देखो रट्टा नहीं लगाया जाता कि कौन से फॉर्मूले में, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको फॉर्मूला खुद बता देगा कि ये कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल में सोल्व करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्मूले की, इसमें वी एफ आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है और एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या हमें डेटा में कहीं ये चीजें नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही चीज है। लेकिन अगर फर्स्ट की बात की जाए, फर्स्ट में 3 चीजें, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, और हमारे पास डेटा में क्या चीज है, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी। जब भी हम यूज करेंगे कौन से फॉर्मूले को, फर्स्ट फॉर्मूले को। तो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। हम ये चीज जानते हैं कि v इक्वल है किसके, s अपॉन टी के, ठीक है। v को फाइंड करने के लिए s पता होना चाहिए और t पता होना चाहिए, ऐसा ही है। कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि s किसके इक्वल है, s की क्या वैल्यू गिवन है जी, बिलाल आप बताएं। s की वैल्यू क्या है, 700, शाबाश। s कितना है आपके पास, डिस्टेंस कितना है, 700 का। यूनिट एंड में लिखेंगे, पहले जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं। उसके बाद कोई एक बच्चा बता दे टाइम कितना है, शाबाश, 35 सेकंड का है। तो इसको डिवाइड करवाइए, जब हम इसे डिवाइड करवाएंगे तो आ रहा होगा आंसर जो 20 आंसर आ रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 700 को जब आप डिवाइड करवाओगे 35 से तो आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, 20, और इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड हमें बता क्या रहा है कि अगर हमने अपनी कार को 700 मीटर का फासला तय करवाना है कितने टाइम में, 35 सेकंड में, तो उस दौरान हमारी कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड की। बताओ भाई कि ये न्यूमेरिकल सोल्व करके किस किस को मजा आया, मजा आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब हरियप इसे नोट करें, हरियप 2 मिनट है आपके पास, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, राइट दिस क्वेश्चन।